कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं, बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। संसद में राहुल गांधी ने महाभारत छेड़ दिया। आम बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार की खूब क्लास लगाई, लताड़ लगाया और सरकार को आईना भी दिखाया। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी हजारों साल पुराने कुरुक्षेत्र के उस मैदान में भी पहुंच गए जिस कुरुक्षेत्र में कभी चक्रव्यूह की रचना की गई थी और अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था। सबसे पहले सदन में क्या कुछ बोल रहे हैं राहुल गांधी और किस प्रकार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, आप सुन लीजिए। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज, नहीं सब बोलते रहिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नो, आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर गलत। मैं माननीय एक मिनट, होल्ड ऑन। स्पीकर सर अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। फिर माननीय सदस्य अगर आप चाहते हैं प्लीज, मैं नहीं चाहता। सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो, मैं 3 ही नाम यूज करूंगा। नहीं माननीय सदस्य, नहीं कहा। और आप वीडियो
आप मत उठिए सब, प्लीज। ये आप समझाइए उनको। हाँ, आप Speaker sir, the Chakravyuh that has captured India has three forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that two people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं बजट को एक्सप्लेन कर रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं सर. So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. Speaker sir, these three together are at the heart of the Chakravyuh, and they have devastated this country. तो आपने सुन लिया, राहुल गांधी कुरुक्षेत्र के उस मैदान में हजारों साल पहले के इतिहास को बताने लगे जब 6 लोगों के द्वारा चक्रव्यूह में घेर करके अभिमन्यु की हत्या की गई थी। अब राहुल गांधी ने यह प्रसंग क्यों छेड़ दिया वो भी आपने देखा है। नरेंद्र मोदी की ओर सीधा सीधा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह का जो शेप होता था उस जमाने में भी वो लोटस के आकार का होता था, लोटस के शेप का होता था, और आज उसी लोटस को नरेंद्र मोदी अपने सीने पर लगाए घूमते हैं। इशारा था बीजेपी की तरफ और बीजेपी के निशान कमल की तरफ। सरकार पर बोलते हुए राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने नाम तक गिना दिए। कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, जिसमें सबसे पहले द्रोणाचार्य, कर्ण का नाम आता है, उसके बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, उसके बाद शकुनी का नाम आता है। तमाम लोगों का नाम गिनाते हुए इन्होंने तुलना भी कर दी और बता दिया कि बीजेपी में इन 6 लोगों की जगह पे कौन कौन है। उनमें अमित शाह का नाम भी था, नरेंद्र मोदी का नाम भी था, अजीत डोभाल से लेकर अडानी और अंबानी तक का नाम था, जिसमें सदन में हंगामा भी हुआ और हंगामे की तस्वीरें आपने देखी भी हैं। राहुल गांधी आम बजट पर बोलते हुए कई सारी बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि युवाओं को ठगने का काम कर लिया आपने। देश में अभिमन्यु की हत्या एक बार फिर से की जा रही है और चक्रव्यूह बनाकर घेरा जा रहा है, और इस घेरे में आ कौन रहा है? इस घेरे में आ रही हैं देश की महिलाएं, इस घेरे में आ रहे हैं देश के युवा, इस घेरे में आ रही है देश की जनता। तो फिलहाल संसद में राहुल गांधी ने महाभारत छेड़ दिया है, कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर ले चले हैं। अब सरकार पर गिन गिन कर हमला कर रहे हैं और सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम बजट पर पीठ थपथपाने वाले इस बात को सुन ले कि देश को आम बजट में कुछ नहीं मिला, देश के युवाओं को आम बजट में कुछ नहीं मिला। विपक्ष ने अपनी असंतुष्टि राहुल गांधी के रूप में जाहिर कर दी है। अब देखिए, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला तो किया ही, इसके साथ ही उद्योगपतियों को भी लपेट लिया, और जैसे ही अडानी अंबानी का नाम आया पूरे सदन में हंगामा होने लगा। सत्ता पक्ष के नेता उठ खड़े हुए और इस हंगामे को चुप कराने के लिए राहुल गांधी की बातों पर अध्यक्ष को भी बीच बचाव करना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि आपने जो नियम कायदे कानून की बात कही थी, जो हवाला दिया था, उस नियम कायदे कानून का पालन आप भी करिए, नाम नहीं लेना। ये तमाम बातें संसद में हो रही हैं, सदन में हो रही हैं, और इससे पहले आपने ये भी देखा कि सदन में कई नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन जब राहुल गांधी का मौका आया तो कहां चूकने वाले थे। आम बजट पर बिहार से लेकर देश भर की चर्चा हो रही है। बिहार की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 58,000 से ज्यादा करोड़ की राशि बिहार को दी गई है और इसे एक विशेष मदद के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं अगर देश की बात करते हैं तो विपक्ष इस पर असंतुष्ट है और विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है कि देश को इस आम बजट में कुछ नहीं मिला, सिर्फ कुछ चीजों पर फोकस किया गया है, उद्योगपतियों को एक बार फिर से टारगेट किया गया है और उन्हीं को बढ़ाने के लिए यह बजट पेश किया गया है। राहुल गांधी भी ऐसा ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सदन में जब कुरुक्षेत्र की बात आई, जब महाभारत की बात आई, अभिमन्यु से लेकर के द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी तक पर बात आई, तो सीधे सीधे राहुल गांधी ने तुलना कर दिया। हंगामा तो बनता था। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।